एक बार फिर से नेपोटिज्म का मामला जो है जी। वो उभरा है। और उभरा हाँ, क्या मतलब, दरअसल जो लोग बॉलीवुड में स्ट्रगल करते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, अपनी हाँ, मेहनत से आगे बढ़ते हैं, वो बार-बार देखते हैं कि उनके आगे नेपो किड जो है वो खड़े हुए हैं। कहीं न कहीं वो रास्ता रोके हुए हैं। हाँ, और तो यही बात जो है वामिका गब्बी, जो पिछले दिनों भूल चूक माफ में दिखी थी, और खास हाँ। तौर पे पिछले 1 डेढ़ साल में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, लोगों ने उनको पसंद करना शुरू किया है। हुँ, तो हुँ, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा मीडिया में चल रहा है और सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। और जी। हालाँकि देखिए, सीधे तौर पर तो कोई भी अटैक नहीं करता है, लेकिन वो हाँ, जो इनडायरेक्टली बात कही जाती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। खबर आपने भी देखी जैसे, तो जी, आलिया भट्ट और करण जौहर एक बार फिर से, तो हाँ। किसी इंटरव्यू में वामिका से पूछा गया कि भाई आप आलिया भट्ट से क्या चुराना चाहेंगी? उनका ऐसा क्या है जिसको आप चुरा लेना चाहेंगी? हाँ, तो हाँ। उन्होंने कहा कि करण जौहर। हाँ, तो पूरी इंडस्ट्री जानती, सारा ज़माना जानता है कि करण जौहर जो है वो आलिया भट्ट की स्ट्रेंथ है। आलिया भट्ट हाँ, के अकेले नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आलिया का ज़िक्र हाँ, आया, और सबसे पहले और शायद बहुत खुलकर जिसको अगर करण जौहर ने सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया एक नेपो किड के तौर पर, तो वो आलिया ही थी। उनके बारे में कहते रहे कि भाई मेरी बेटी की तरह मैं उन्हें मानता हूँ, बेटी मानता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो ये जो वामिका गब्बी का स्टेटमेंट आया, और इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन भी एक इंटरव्यू में बोल चुकी थी कि तो जिस तरह का करण जौहर का सपोर्ट मिला है आलिया को, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। मतलब इस तरह का सपोर्ट मिलना एक प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, या एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का, मतलब कि जो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से कंट्रोल करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। तो ये बड़ी बात होती है। हालाँकि ऐश्वर्या ने बचाव करते हुए कहा कि ये बात मैंने आलिया से भी कही थी। और लेकिन अब वामिका गब्बी, जिनकी तुलना लोग ऐश्वर्या से कर रहे हैं बहुत सारे लोग, इसको आप किस तरह से देखते हो? मतलब बात घूम फिर के फिर वहीं आ गई कि ये नेपोटिज़्म की पोल जो है खुली जाती है, कोई जो भी आगे बढ़ रहे हैं उनको रास्ते में ये नेपो किड्स मिल ही जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि लोगों ने इसमें करण और अनन्या पांडे का साथ में नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि आजकल वो बेसन वगैरह साथ हुँ। में बेच रहे हैं। कहीं भी जाते हैं करण जी, जी। अनन्या को लेके जाते हैं। जैसे बेटी बिल्कुल। उन्होंने माना आलिया को, मुझे लगता है पोती उन्होंने मान लिया अनन्या को। वैसे भी उनको 10-12 साल बाद ही आई हैं। अनन्या मेरे हाँ। ख्याल से 2019 में आई हैं। जी, 19 जी। में आई। हाँ, और ये तो काफी शायद पहले हाँ, उनसे आ गई। 8-10 साल का बिल्कुल फर्क है। 12, हाँ, बिल्कुल। 12 साल का फर्क है, तो मतलब हुँ। मुझे लगता है कि ये बात कहने की नहीं, ये समझने की ज्यादा है। देखिए, कहने के लिए तो ये है कि हम और आप अपने प्लेटफॉर्म पर हम लोग ये कहते ही रहते हैं कि बॉलीवुड में किस तरीके से नेपोटिज्म फैला हुआ है, किस तरीके से बेशर्माई की हद तक फैला हुआ है। और इस बात को करण जौहर खुद कई बार कबूल कर चुके हैं कि भाई मैं उनके शब्दों में कहूं कि मैं अपने फूफे की बेटी को लूं या ताए के बेटे को लूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना पैसा लगा रहा हूं। तो ये है। अब रही बात कि हमारे कहने और किसी एक्टर एक्ट्रेस के कहने में क्या फर्क है। हम सिचुएशन को की एनालिसिस करके बोलते हैं, एज अ जर्नलिस्ट बोलते हैं, एज अ ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो हमारे कहने का फर्क और एक उस शख्स के कहने की बात जो वहां पर काम कर रहा है, जो कि जिसका जी, काम कहते हैं ना रोजाना उनसे पड़ता है, और वो अगर ये कहने लगे, वामिका गब्बी ने कहा है, तो बड़ी हिम्मत का बिल्कुल। काम उन्होंने किया है। हिम्मत का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर होता है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम उन इंडस्ट्री के मगरमच्छों के बारे में बोलते नहीं है, चुप रह जाते हैं कि यार कल को काम पड़ेगा, कल को कुछ होगा। लेकिन अब क्योंकि समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, खुद करण जौहर का भी वक्त उतना अच्छा नहीं रह गया, आज वो अपनी आधी बिल्कुल। कंपनी तो बेच चुके हैं। तो शायद ये लोग हिम्मत भी कर पा रहे हैं कहने की, और बहुत सही साहस दिखाया है। और ये बात सही भी है कि आलिया को बहुत हद तक सपोर्ट मिलता रहा है। एट द सेम टाइम मैं अनन्या का नाम इसलिए ले रहा हूं कि अनन्या को भी उतना ही सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अनन्या कोई कमाल नहीं दिखा पा रही है। तो एक हद तक कह सकते हैं कि आलिया में थोड़ा बहुत टैलेंट भी रहा, जिसके साथ वो सपोर्ट मिला, फिर वो मौके मिले, फिर वो बार बार करके, कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, मतलब बिल्कुल। निशान तो पड़ ही जाता है। तो उन्होंने अपना निशान बना दिया। वो बात अलग है कि जिगरा में जो आखिरी निशान उन्होंने देखा वो बहुत ही बकवास था, जिसकी लोगों ने काफी एक सीधे तौर पर कहा कि ये
बहुत बकवास फिल्म थी। लेकिन हाँ, ये जो वमिका गब्बी ने कहा है, पहले वमिका गब्बी के हिसाब से हम देखें तो बहुत हिम्मत का काम किया, साहस का काम किया है, हम उन्हें बधाई देंगे। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से वमिका गब्बी बोल रही हैं उस तरह से बाकी लोग भी बोलें, और वो लोग भी बोलें जो अक्सर कास्टिंग काउच की बात तो करते हैं लेकिन बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात पर वो दाएं बाएं घूम जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कास्टिंग काउच तो हम बिना नाम लिए बोल देंगे, लेकिन नेपोटिज्म में तो हमें इशारा करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा। और होता क्या है कि आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं, अगर आप उसकी गलत प्रैक्टिसेस को आप नहीं बताएंगे तो पड़ोस वाला तो बताएगा नहीं ना। अगर वमिका गब्बी नहीं बताएंगी कि बॉलीवुड में क्या गंदगी है, तो कोई बाहर की दूसरी इंडस्ट्री का तो बताएगा नहीं। हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से मलयालम इंडस्ट्री का पूरा पर्दाफाश हुआ, कितनी गंदगी है वहां पर, तमाम बातें कही गई। इसके बाद आया कि बंगाली इंडस्ट्री में भी ऐसा, फिर ये भी आया कि साउथ की हर इंडस्ट्री में ऐसा है। तो वो इंडस्ट्री के लोगों का बोलना तो बनता है, तो ये तो उन्होंने काम अच्छा किया है। अब रही बात करण जौहर के नजरिए से देखें तो भाई करण जौहर आदत से मजबूर मामला है, उनको कोई ना कोई चाहिए होता है नेपोकिट, मतलब वो नेपोकिट के बिना तो अपनी प्रेजेंस सोच ही नहीं सकते। हालांकि वो अभी भी नाम गिना देंगे दो चार जो उन्होंने नॉन नेपोकिट्स को सपोर्ट किया है, लेकिन जो बहुतायत में है 90% 95% वो हमेशा करते हैं नेपोकिट्स को सपोर्ट। और जहां तक वमिका गब्बी का ये स्टेटमेंट और भी बहुत कुछ कहता है। वमिका गब्बी का ये स्टेटमेंट ये बताता है कि बॉलीवुड में अब दौर बदल रहा है। अब वो 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी बातें नहीं है जहां पर आपके साथ नेपोटिज्म होता रहे और आप चुपचाप कोने में खड़े होकर देखते रहें। अब लोग बोलने भी लगे, और ये बोलने की ताकत सोशल मीडिया की वजह से मिली। एक माहौल तैयार हुआ है। लोग जिस दौरान लॉकडाउन था उस दौरान बहुत लोगों को हिम्मत मिली कि वो बॉलीवुड के काले चिट्ठे आकर खोलें। उस वक्त बॉलीवुड जो था पूरी तरह से बैकफुट पे था। एक तो फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी, दूसरा उनके सारे काले चिट्ठे निकलकर सामने आ रहे थे। तो बहुत मरम्मत हुई है बॉलीवुड की। अब अगर इस तरीके के लोग उठकर आएंगे जो कंटेम्प्रेरी हैं, जो आज काम कर रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए कि यही बात कोई आयशा जुल्का या कोई रवीना टंडन या कोई करिश्मा कपूर आके कहें कि ऐसा होता था, वो बात अलग है। वमिका गब्बी आज के दौर की हैं, जो आज काम कर रही हैं, जिनका काम देखा जा रहा है, जो अभी आने वाले कई सालों और महीनों तक रहेंगी इस इंडस्ट्री में, वो अगर ये कह रही हैं तो डेफिनेटली अब कहते हैं ना कि हाँ, ये उस बात पर मोहर लगाता है जिसकी बात हम अक्सर करते रहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत सही मुझे लगता है कि ये सही चीजें हैं जो हो रही हैं। और इसी तरीके से कहते हैं ना कि जो गंदगी होती है, झूठ होता है, वो इसी तरीके से निकल के सामने आता है। बिल्कुल। और ये पहला मौका नहीं है जब वमिका गब्बी ने नेपोटिज्म के खिलाफ बोला है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये कहा है कि मैं उसकी शिकार हुई है। 2 महीने पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, एक वायरल उनका वीडियो चल रहा था जिसमें वो इंटरव्यूअर से कह रही थी कि एक फिल्म में मुझे ले लिया गया था, कास्ट कर लिया गया था और फिर बाद में मुझे हटाया गया और मुझसे ये कहा गया कि हमें कोई ज्यादा पॉपुलर चाहिए था। मतलब ये जो बॉलीवुड के जो लोग नेपो किड्स को सपोर्ट करते हैं या जिनको एक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं, उनके दिमाग में ये है कि नेपो किड्स तो पॉपुलर है बिना कुछ किए, बिना ढंग का काम किए, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है और उसके पीछे बहुत सारी वजह है। उनके पीछे उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, उनके पीछे वो जो पैसा झोंकते हैं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या उनके जो मैनेजर देखने वाले होते हैं वो होते हैं। तो वो सारा, तो ये दूसरी बार वमिका ने इस तरह से कहा है और मुझे लगता है अब ये बात जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों को खुलकर आकर कहना चाहिए। लेकिन मैं कई बार देखता हूं कि जो एक्टर्स होते हैं जो भले ही बाहर से आए, उनको वही लगता है कि यार क्यों बिगाड़ा करें मतलब किसी से, है ना। जैसे पिछले दिनों एक हर्षवर्धन राणे का स्टेटमेंट था, अरे नहीं नेपोटिज्म कुछ नहीं है, देखो नेपो किड्स को ही काम नहीं मिल रहा, वही बेरोजगार हैं। तो मतलब अब उनकी वो सनम तेरी कसम आई थी, वो रिलीज हो गई थी, उसके बाद वो इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको आके सामने बोलना चाहिए, आपकी ईमानदारी आपके पेशे आपके काम के प्रति झलकनी तो चाहिए ना। आप सिर्फ अपने लिए रास्ता नहीं बनाते हैं कभी, आप दूसरों के लिए भी रास्ता बनाते हैं और जब आप रास्ता रोकते हैं तो फिर बहुतों के लिए रोकते हैं। और जो नेपो किड्स जो हैं या ये जो नेपोटिज्म है, ये रास्ते तो रोक ही रहा। और ये बात वमिका गब्बी ने कही और बाकायदा उन्होंने, हालांकि अब वही होता है कि बहुत सीरियस ढंग से नहीं कही जाती ये चीजें, थोड़ा हल्के फुल्के वे में घुमा के। तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई मतलब करण जौहर के नाम को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि बिकॉज ही हैज बीन हर बिगेस्ट सपोर्टर एंड आई थिंक टू हैव समवन दैट पावरफुल टैलेंटेड and in that position and to have that love that you share with that person, to have that person in your life, isn't that a beautiful thing। तो उन्होंने आखिरी में घुमा दिया कि कितनी अच्छी बात है, कितनी खूबसूरत बात है, इतना ताकतवर व्यक्ति। कहने का तरीका होता है
ये तो हर किसी के बिल्कुल कहने बिल्कुल। में नहीं होता है, लेकिन बात हाँ, समझनी चाहिए कि उनका इशारा उसी बात तरफ है, समझ। और वो बहुत सही बात है। मतलब भाई जो जो होगा उसे कहा ही जाएगा ना, नेपोकिट को नेपोकिट ही कहेंगे, कुछ और तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल 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 पार्शियलिटी को पार्शियलिटी कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे। कहेंगे, हाँ। तो बात सही है, खुलकर कहने की जरूरत आ गई है, और इस बात को जो लोग नेपोट किड्स को आगे बढ़ाते हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से वमिका को ही किसी फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह एक नेपो किड को इसलिए लिया गया है कि वो सो कॉल्ड पॉपुलर है उनसे ज्यादा, ये हाँ, सारी प्रैक्टिसें बंद करनी चाहिए। आपको अपनी दुकान चलानी चलाइए भाई, देखिए यहाँ दूसरे पर के पेट पर। हाँ, बहुत गलत हो जाते हैं। देखिए, आप अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से किसी को ब्रांड एंडोर्समेंट दे रहे हो तो मैं समझता हूं कि ब्रांड एंडोर्समेंट मैं बिल्कुल सबसे पॉपुलर फिगर को दूंगा, पर मैं एक्टिंग का असाइनमेंट तो बेहतर एक्टर को दूंगा, ना कि पॉपुलर व्यक्ति को। एक्टिंग बिल्कुल पॉपुलैरिटी का काम नहीं है। सही है। एक्टिंग पॉपुलैरिटी का काम नहीं है। पॉपुलर तो कोई पॉपुलर शेफ हो सकता है, उससे आप एक्टिंग करा लेंगे कि वो बहुत पॉपुलर है, या कोई पॉलिटिशियन बड़ा पॉपुलर होगा तो आप उससे एक्टिंग कराएंगे। पॉपुलैरिटी एक अलग चीज है। पॉपुलैरिटी के अपने फायदे होते हैं। पॉपुलैरिटी के फायदे, आप अगर कोई ब्रांड एंडोर्स करा रहे हैं, कोई ब्रांड डील करा रहे हैं, कोई आप ऐसा मार्केटिंग कैंपेन करा रहे हैं, आप कोई सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हैं किसी खास चीज के लिए, वो आप देखेंगे पॉपुलैरिटी। लेकिन बेहतर एक्टर और पॉपुलर एक्टर में आप पॉपुलर एक्टर को चुन रहे हैं, ना कि बेहतर एक्टर को। तो ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी समझ पर। नहीं नहीं, ये जो सवालिया निशान आप लगा रहे हैं ये बहुत बड़ा है, और ये लोग ऐसी मूर्खता लगातार कर रहे हैं। लगातार कर जो रहे आप हैं। कह हाँ, रहे हैं कि भाई जो भी पॉपुलर होता है ये उसको लाके कैमरे के सामने खड़े कर लेते हैं। सारे इन्फ्लुएंसर जितने हैं जो सो कॉल्ड हाँ, जो भी पॉपुलर हो गए, सबको फिल्मों बिल्कुल। में लाने की कोशिश हो रही। अरे भाई तुम भी रोल कर लो, शायद तुम्हारी वजह से दो चार लोग देख लें हमारी पिक्चर को, हाँ, क्योंकि वैसे तो देख नहीं रहे। शायद तुम्हारी फैन फॉलोइंग में से कोई फिल्म देखने को आ जाए इस तरह से। और पॉपुलैरिटी एक अलग पैमाने, जैसे एक खबर मैंने जैसे आपसे शेयर भी की थी, जी, महेंद्र सिंह धोनी, एसबीआई उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाती तो हर महीने 6 करोड़ रुपए देती। हाँ, हाँ, तो भाई मतलब ये जो हाँ, है चौंकाने एग्जैक्ट, वाली चीज़ है, मतलब कि इतना पैसा दिया जाता है, सरकारी पैसा जो है। और हाँ, बात सही है, ब्रांडिंग के लिए दो भाई, ठीक है, उससे बैंक को फ़ायदा हो रहा होगा, वो बैंक जाने। लेकिन ये बड़ी-बड़ी डील्स हैं, और फ़िल्मों में वहाँ तो चलिए ठीक है, उनके जो एक्सक्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन फ़िल्मों में जहाँ पर एक्टिंग का टैलेंट चाहिए, वहाँ पर आप पॉपुलैरिटी को कैसे कंपेयर करें? पॉपुलर से पॉपुलर स्टार हमारे जो है धड़ाम हो रहे हैं। ना कोई खान चल रहा है, ना कुमार चल रहा है। सबका मार्केट जो है वो हम इससे आगे बढ़ते हैं उज्ज्वल जी। जी, अ, जी, 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 नेपोटिज़्म का ही एक और दूसरा चेहरा भी हम देख लेते हैं हाँ, सामने हाँ, सोशल हाँ, मीडिया में। लोग काफ़ी क्लास लगाए हुए हैं नूपुर सेनन की। वैसे तो जी, हमारे दर्शक जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि कृति हाँ, सेनन की बहन है, हाँ, और साउथ में एक आध फ़िल्म कर चुकी हैं, और बॉलीवुड में इनकी एक फ़िल्म आने वाली थी शायद, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ इनको हाँ, लॉन्च होना था। तो हुँ, वो फ़िल्म लेकिन अटक गई कहीं न कहीं बीच में, और ये 2-1 जो वीडियो सॉन्ग्स होते हैं, सिंगल होते हैं, ये उनमें नज़र आई हैं। लेकिन बॉलीवुड हाँ, डेब्यू अभी तक हो नहीं पाया है। नूपुर सेनन का एक ब्रांड है नोबो करके, NOBO। जी, ये उनका फ़ैशन या कपड़ों का ब्रांड है। तो ये अपनी वेबसाइट वग़ैरह होगी उनकी जो है, उस पर उसकी बिक्री होती है। अब सोशल मीडिया में लोग क्लास लगा रहे हैं कि भाई आप शायद सिर्फ़ बहन के नाम का इस्तेमाल करते हुए बहुत हाँ, ही साधारण शायद क्वालिटी में भी और डिज़ाइन में भी, जिन लोगों ने खरीदा होगा वही लोग होंगे। वो कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ मतलब वो दिल्ली के सरोजिनी मार्केट में या कहीं आम बाज़ार में आराम से मिल जाती कम कीमत पे, आप उसको 10-10, 12-12 हज़ार रुपए और 15-15 हज़ार रुपए में बेच रहे हैं। ये क्या है मतलब? मतलब सिर्फ़ बहन के नाम का फ़ायदा उठाकर आप एक ब्रांड बना लें और आप उसको इस तरह से मार्केट करें। ये एक फ़ैशन की तरह मुझे इधर थोड़ा-सा दिखा जी, है। बॉलीवुड के कई लोग मैं हैं जिनके। हाँ, मैं इसी बारे में सोच रहा था जब जी। मैंने ये खबर पढ़ी। रवि जी हाँ, देखिए, हाँ। जी, ऋतिक रोशन है, वो एचआरएक्स के नाम से एक ब्रांड चलाते हैं। विराट कोहली हैं, बिल्कुल। वो WROGN के नाम से हुँ, एक हुँ। ब्रांड चलाते हैं, जो दूर से ठीक देखने है। में रॉन्ग लगता है, पर वो WROGN। हाँ। और ऐसे ये तमाम लोगों ने जी। अपने अपने ब्रांड चलाए हुए हैं। एक बात मेरी हाँ, समझ के बाहर है बिल्कुल। मतलब हाँ। मैं चाहूंगा कि कोई दर्शक में से भी कोई हो तो मुझे समझाएं। ऋतिक जी, जी। रोशन बहुत अच्छा डांस करते हैं।
मैं ऋतिक हाँ हाँ रोशन से डांस की ट्रेनिंग शायद लेना चाहूंगा, पर मैं ऋतिक रोशन से ठीक। जूता क्यों लूंगा, ऋतिक रोशन से बनियान क्यों लूंगा, ऋतिक रोशन से मैं टी शर्ट क्यों लूंगा। बिल्कुल ठीक टाइगर बात श्रॉफ की है। बहुत अच्छी बॉडी है, शायद मैं उनके जैसी बॉडी बनाना चाहूं, उनसे टिप्स लेना चाहूं, लेकिन मैं टाइगर श्रॉफ से एक्टिंग के टिप्स तो नहीं लूंगा ना। सही तो, बात है। तो जो बिल्कुल। जिसके लिए जाना जाता है, मुझे मेरी समझ के बाहर है कि विराट कोहली बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, आप उनसे क्रिकेट के गुर सीखिए, आप उनकी तरह एनर्जेटिक बनिए, लेकिन अब आप विराट कोहली से खरीदना चाहते हैं जूते या टी शर्ट। अब हम आ जाते हैं नुपुर सेनन पर, जो कि कृति सेनन की बहन है। अभी नुपुर सेनन की जो बिल्कुल क्वालिफिकेशन आ जाती है यहाँ पे, वो ये है कि वो एक फिल्म एक्ट्रेस की बहन है। अब एक फिल्म एक्ट्रेस की बहन से आप कपड़े ले रहे हैं इसलिए कि आप उनके जैसे बन जाएंगे, मेरी बिल्कुल समझ के बाहर है कि वो क्या पुल होता है जो फिल्म स्टार के किसी भाई बहन की तरफ आपको खींचता है, या फिल्म स्टार, भाई आप फिल्म देखने जाते हैं, आप एक्टिंग से प्रभावित होते हैं, मतलब कभी कोई कहेगा कि ओम पुरी जी बड़े अच्छे कलाकार थे, हमें उनकी जैसी शर्ट पहननी है, मतलब ये क्या, कहाँ का लॉजिक हुआ। अगर आपको एक्टर बनना है तो आप उनके एक्टिंग से सीखिए, उनकी फिल्म से सीखिए, मतलब ये कहीं का कहीं जोड़ना होता है, इसमें कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा। नुपुर सनन वाले मामले में क्या बिल्कुल। दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। इनफैक्ट नुपुर सनन तो खुद सेलिब्रिटी है ही नहीं, खुद वो ना एक्ट्रेस, उनकी पहचान ही है कि वो कृति की बहन है। अब यहां पर अगर हम किसी बड़े स्टार की बात कर लें जो अपना ब्रांड चला रहा है, सो वो किस आधार पर आप जाते हैं, क्या चीज होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, ये मेरी समझ के बाहर है। ये शायद लोगों में सिर्फ एक थोड़ा सा क्रेज रहता है कि अच्छा ऋतिक रोशन ने या सलमान खान ने या किसी और का जो है ब्रांड है उस, तो वो शायद एक फैन वाली इच्छा होती है, लेकिन उसको भी अगर वो थोड़ा सा लॉजिकल रहे तब तो समझ में आता है कि भाई एग्जैक्टली उसी वो रेंज exactly. जो मतलब मैं आम 1,000 रुपए आदमी की किसी चीज पर खर्च करता हूं, मान लीजिए। जी अब ठीक है, 1,000 रुपए मेरी लिमिट है कि मुझे 1,000 रुपए खर्च करने किसी मद में, ठीक है, मुझे उसमें किसी मेरे पसंदीदा सितारे या पसंदीदा चेहरे का कुछ मिल गया तो मैंने 1,000 का ले लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि उसी चीज पर मैं 5,000 रुपया खर्च कर दूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी स्टार का है। तो क्योंकि पैसे तो मेरे खर्च हो रहे हैं, अभी स्टार मुझे क्या दे रहा है, अभी स्टार मुझे कुछ देने, स्टार उल्टा ले रहा है। तो या तो सही है बिल्कुल। स्टार हमें दे रहा हो तो वो स्टार, भाई स्टार तो आपसे ज्यादा रिच है ना, आप यही मानते हैं ना, आप भले बैंक बैलेंस चेक ना बिल्कुल करें लेकिन आपको मालूम होता है कि जो पर्दे पर आते हैं वो बड़े रिच होते हैं, क्योंकि वो अपनी कहते हैं ना, अपनी सोशल स्टैंडिंग दिखाते भी ऐसे हैं कि हमारी फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए, 200 करोड़ कमा लिए। आम आदमी तो 100-200 करोड़ कमाता नहीं है, तो उसे लगता है कि भाई, बिल्कुल। तो आप जो रिच है उससे आपको मिलना चाहिए कि आप उसे देने की लाइन में खड़े। तो ये तो देखिए, यहाँ नुपुर सेनन से ज्यादा गलती उस ब्रांड के पीछे भागने वालों की मैं कहूंगा। बेचने वाला तो कुछ भी जी बेचेगा। अब ठीक है, अब उनको कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि आपने इतने महंगे कपड़े क्यों बनाए, दुनिया तमाम की बातें, लेकिन उन लोगों का क्या जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने वाले वही लोग हैं जो उनका सामान खरीद रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई चीज बिकती तभी है जब उसके खरीदार होते हैं, या कम से कम उन्होंने सही। हिम्मत की लगाने की, उनको उम्मीद होगी ना कि मेरी 27,000 की ड्रेस कोई खरीदेगा, 700 वाली हाँ 27,000 की कोई खरीदेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो जनता को भी सोचने की जरूरत है कि वो किस मकसद से बढ़ते हैं उनकी तरफ। ये ठीक है, जनता को वाकई सोचने की जरूरत है कि किसी को आप पसंद करें कलाकार के रूप में वो एक अलग बात है, पर कपड़ा तो उसी से खरीदिए जो अच्छा बनाता हो। जो हाँ वाकई जिसके कपड़े में मजबूती हो, जो पहनने में जो है वो हाँ कंफर्टेबल फील हो। अब ये हाँ क्या है कि मतलब अगर किसी का बेटा या बेटी जो है वो जूते की कंपनी का जूते का विज्ञापन करने लगे तो हम वही खरीदेंगे, क्योंकि फला साहब का बेटा जो है या बेटी जो है वो जूते का विज्ञापन करने लगा है। अपनी यहाँ पॉकेट भी देखिए। एक हाँ और चीज मैं आपको बताऊंगा, जूते का जिक्र हुआ है जी तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल और हाँ दूंगा। मैं जी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन जो दर्शक हैं समझ जाएंगे। एक बहुत मशहूर अमेरिका का ब्रांड है जूतों का, ठीक। सी से शुरू होता है, अच्छा। सी से शुरू होता है, बहुत मशहूर ब्रांड है। हम्म। वो हम्म। ब्रांड कुछ समय पहले इंडिया में बिकना बंद हो गया, उसके इंडिया में जितने ठीक है। आउटलेट्स उनको बंद कर दिया गया। फिर अचानक हमारी एक स्टार किड हैं, उनके हस्बैंड ठीक। हैं, उन्होंने हम्म। उसकी पूरी एजेंसी ले ली और उसे इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना शुरू कर दिया। और हम्म। ये जो मोहतरमा है, इनके भाई भी फिल्म इंडस्ट्री में नाकाम रह चुके हैं, हालांकि इनके पिता जो है बहुत 90 के दशक के बहुत बड़े हीरो रहे हैं, सरनेम उनका भी कपूर ही है। तो वो हम्म। जनाब जो थे वो वहां पे जूता बेचने लगे।
तो अब उन्होंने क्या किया है कि जितने फ्लॉप चेहरे हैं बॉलीवुड के सबको लगा दिया इंस्टाग्राम पे वो जूता बेचो। तो अब मतलब हंसी आती है ऐसी प्रैक्टिसेस पर। ठीक है, आपका जूते का कारोबार है, आप जूता बेचेंगे, लेकिन आप जूता बेचने में भी फ्लॉप लोगों को लगा रहे हैं। और एक बड़ा ब्रांड जिसका आउटलेट अब यहाँ पे बंद हो गए, आपने उसकी एजेंसी ले ली कि भाई इंडिया में मैं ही बेचूंगा। किसके सहारे बेचूंगा? फ्लॉप बॉलीवुड चेहरों के सहारे बेचूंगा। एक और एग्जांपल यहां देना चाहूंगा, जी। धर्मेंद्र साहब जो अपने जमाने के ही मैन और इतने बड़े स्टार, आज भी बहुत हम्बल हैं, बहुत पोलाइट हैं, इतने बड़े वो सुपरस्टार रहे हैं। भाई उनके ग्रैंड सन्स आए ना, सनी देओल के दो बिल्कुल। साहबजादे, नहीं चले ना। तो कहां गारंटी है? जब एक्टिंग में ही गारंटी नहीं मिल पा रही है कि धर्मेंद्र जी जो इतने बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार रहे, उनके बेटे का भी जिक्र आता है सनी देओल का, वो भी उन्होंने काफी अच्छी फिल्में की, लेकिन उनके बेटे नहीं चले। तो कोई भी चीज ऐसे चलती नहीं है कि आप बस किसी सहारे पर आप उसको लगा दें। आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, बहुत सारे फ्लॉप चेहरे आपको वो अमेरिकन जूते का ब्रांड बेचते हुए दिख जाएंगे। मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि इनको फिल्मों में तो काम मिला नहीं, फिल्मों में तो बुरी तरह फ्लॉप हो गए, और उसके बाद इनको इस काम पे लगाया गया क्योंकि जीजा जी ने एजेंसी ले ली है। तो मतलब ये मामला बहुत हंसाता है मुझे। तब भी जब भी देखता हूँ कहता हूँ यार ये क्या हो क्या रहा जी। है, मतलब देखिए, ये जूते को बेच रहे बात हैं, जूते नहीं बेच रहा है। असल में ये लोग कलाकार नहीं है, सच बात तो यही है। हाँ हाँ ये हाँ, सिनेमा जैसी कला को बदनाम कर रहे हैं, सच्चाई तो यही है। बिल्कुल ये सिनेमा के नाम पे ये सारा, उनको भी पता है कि हमारी दुकान बंद हो चुकी है, हमको कोई नहीं देख रहा और ना देखना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से खबरों में या मार्केटिंग के थ्रू, पीआर के थ्रू अपने आप को रिलेवेंट दिखाने की, या फिर इस तरह से जूते बेचकर इंस्टाग्राम पर खुद को हाँ। रिलेवेंट बताते रहने की कोशिश में लगे रहते हैं कि नहीं नहीं, हम बने हुए हैं। तो कोई ना कोई मुर्गा तो फंसता ही है, मतलब ये भी एक चक्कर है। तो थोड़ा सा जो है ये पूरा उसका फायदा उठाते हैं अपनी पोजीशन का। और इसी वजह से जो इन्होंने सिनेमा को इस हालत में लाके छोड़ दिया है कि अब हमारा सिनेमा जो है देखकर मतलब बड़ी कोफ्त होती कि ये बन क्या रहा है और कौन कौन लोग बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग डिजर्विंग नहीं है और उस जगह को नहीं। रोक कर रखे हुए हैं। और हाँ नेपोटिज्म भी उसके लिए बहुत जिम्मेदार है, ये बात सही चीज है। तो ये एक और मतलब नेपोटिज्म का ये दूसरा है कि भाई फिल्म में नहीं चले तो चलो जूता बेच लो, कपड़ा बेच लो, दुकान वही खोल के वही बैठ जाओ, बड़ी वेबसाइट हंसी खोल के आती है बैठ उस जाओ। ऐड को देखकर कि यहाँ बिल्कुल, आप सोचिए ना, एक फ्लॉप चेहरा जो खुद नहीं चल पाया फिल्मों में वो कुछ बेच रहा है। वो कुछ बेच रहा है। सही। एक और खबर आज जो है वो 20 जून को जो है सितारे जमीन पर रिलीज होनी है, आमिर खान की। उसमें एक्ट्रेस है जेनेलिया देशमुख। तो ये जो 8 घंटे काम करने की बहस जो शुरू हुई थी, बहस नहीं थी, वो सीधी सीधी एक बात थी कि भाई संदीप रेड्डी वांगा को ठीक नहीं लगा भाई दीपिका पादुकोण ने जो शर्तें रखी, उसमें कहीं ये एक शर्त थी 8 घंटे वाली। बाकी सारी शर्तें तो भूल जाइए, वो सब दाएं बाएं हो चुकी है। लेकिन इस एक बात को पकड़ लिया गया है कि क्या 8 घंटे काम करना चाहिए या 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। और ये एक्ट्रेसेस पर बहुत सारे एक्टर भी इस पे बोल रहे हैं। अब ये इस बात को नहीं समझ रहे, तो आज जेनेलिया देशमुख का भी जो स्टेटमेंट चल रहा है कि भाई मैंने तो 10-10 घंटे किया, 11 घंटे भी काम किया और तैयार हूं मैं। तो मुझे लगा कि क्या ये बहस इतनी जरूरी है कि इस पर इतने बात करने की जरूरत है। वो एक इंडिविजुअल का फैसला था, दो लोगों के बीच की बातचीत थी, इसको इतना बड़ा बना देना, क्योंकि सिनेमा जो है वो क्रिएटिव चीज है। ये इसको क्लेरिकल की तरह देख रहे हैं कि दफ्तर में जैसे हम 8 घंटे नौकरी करते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है और बस्ता उठा के टिफिन खा के घर चल देते हैं, ये काम वैसे ही है। लगाने वाला इसमें करोड़ों रुपए लगा रहा है। वो क्रिएटिव माइंड जो सिनेमा बना रहा है वो अपना सब कुछ लगा रहा है, अपने पूरे टैलेंट को झोंक रहा है, कुछ बढ़िया क्रिएट करना चाहता है। और आप एक एक्टर के रूप में उसमें सिर्फ एक टूल हैं, क्योंकि आपका चेहरा बिकता है या आपका एक नाम हो गया है, तो आप वहां नखरे दिखाते हैं और 100 चीजें करते हैं। और इस बहस को इस तरह से ले जाते हैं कि नहीं नहीं, सिर्फ 8 ही घंटे काम होना चाहिए। अक्षय जी कुमार जैसे लोग हैं कि मैं 8 घंटे करूंगा और 40 दिन में फिल्म खत्म कर दूंगा, चाहे फिल्म फिल्म में कुछ बात बन पाए चाहे ना बन पाए, वो फिल्म फ्लॉप हो जाए। और फिर ये एक 8 घंटे की बहस, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये तो क्रिएटिव चीज है भाई, ये 24/7 भी कई बार चीजें चलती हैं इसमें। जिस इंडस्ट्री में सफलता का पैमाना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो,
जिस इंडस्ट्री में बड़ी फिल्म का मतलब बड़ी लागत हो, जिस इंडस्ट्री में बड़े स्टार का मतलब बड़ी मोटी फीस हो, और जिस इंडस्ट्री में बड़ी मतलब बड़े काम का मतलब सिर्फ दिखावा हो, वहां से आप और उम्मीद कर भी क्या सकते हैं। यहां लोग बड़ी फिल्में बनाते हैं तो ये नहीं कहते हमारी कहानी बहुत अलग है, स्पेशल है। नहीं नहीं, मैंने वो 500 करोड़ की फिल्म बनाई। अरे 500 करोड़ की बनाई हो या 200 करोड़ की बनाई हो, उससे बड़े और छोटे से क्या होता है। मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, मैं इतने ज्यादा पैसे लेता हूं। आपकी पिछली हिट कब आई थी? सो हमारे इंडस्ट्री में जब ऐसी बेवजह की बातों पर जिक्र होता हो, उसमें उम्मीद नहीं कर सकते आप। ये उनके लिए क्या है, देखिए, मैं इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया को भी दोष दूंगा, उनके लिए जी मसाला और मुद्दा बन जाता है। ठीक। एक तो नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, हमारे देश की जनता भी नेगेटिव ज्यादा देखती है। अरे फिल्म से निकाल दिया, अरे ब्रेकअप हो गया, अरे रिश्ता टूट गया, अरे बवाल हो गया, अरे घमासान हो गया, अरे मुंह टूट गए। तो उस तरह की खबरें चलती भी ज्यादा हैं, नेगेटिव जो खबरें बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल। और फिर अगर ऐसा कुछ मामला आ जाए तो उसे और बढ़ा चढ़ा कर उसको गर्म कैसे रखें इतने दिनों तक। भाई दीपिका पादुकोण ने एक पिक्चर छोड़ दी, खबर वहां खत्म हो जाती है, खबर वहां खत्म हो बिल्कुल जाती ठीक है। बात दीपिका है। पादुकोण ने पिक्चर छोड़ दी है, दीपिका पादुकोण को डायरेक्टर ने कहा कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। अब ये खबर जो हमारी एक दिन आ गई, हम इसको अगले 20 दिन 25 दिन कैसे हवा दें? तो हम एक एक आदमी से इंडस्ट्री के पूछें, क्यों तुम 8 घंटे काम करोगे, तुम 8 घंटे काम करोगे, तुम 8 घंटे काम करोगे? नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मतलब क्या लगा रखा है ये, क्योंकि कोई खबर होती नहीं है। फिर कुछ एक बड़ा बवाल आ जाएगा, उसके पीछे लग जाएंगे सारे। तो कुल मिलाकर ठीक होता चीज है। क्या है, ये जब खबर नहीं होती है तो उसको बना के रखने के लिए। अब जेनेलिया डिसूजा जिनका करियर खत्म हो गया, जो सिवाय इंस्टाग्राम रील के कहीं और दिखाई नहीं देती, बहुत दिनों बाद पता चला अच्छा ये एक्ट्रेस भी थे, हाँ फिल्म आ ओके रही। करूंगी। तो अब उनसे आप पूछ रहे हैं, आप 8 घंटे, 8 घंटे क्या मैं 80 घंटे भी काम करोगे, मुझे पिक्चर तो कोई दे। बवाल यहाँ पर ये है कि मतलब देखिए, ना तो खबर को कवर करने वाले वैसे हैं, ना सवाल पूछने वाले ऐसे हैं, ना तो जनता वैसी है जो कोई ढंग की चीज समझे जाने। किसी भी जो हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड बफ हैं, जो मूवी बफ हैं, जो खुद को कहते हैं बहुत बड़े बॉलीवुड के दीवाने हैं, उनसे कुछ भी पूछो आप, वो भी इसी भाषा में बात करेंगे। अरे बड़ी पिक्चर आ रही है 500 करोड़ की। हाँ, बड़ी पिक्चर, पिक्चर बड़ी 500 करोड़ से जाती है। तो फिर तो बड़ी पिक्चर बनाना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हर आदमी पैसा लगा के बड़ी पिक्चर बना सकता है। फिर तो बड़ी पिक्चर बनाना बिल्कुल। बहुत आसान है, मार्केट से पैसा लीजिए और बना दीजिए, वो बड़ी पिक्चर होगी। अब बड़ी पिक्चर होती क्या है, किन मायने में बड़ी है? तो मुद्दा यही है कि खबर यही है कि वो हमें गर्म रखनी है। चलो किसी से पूछ लेते हैं माइक लेके, क्यों तुम करोगे 8 घंटे काम? वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, या तो बोलेगा हाँ करूंगा, या हाँ बोलेगा ना भाई। करूंगा। दोनों ही खबरें। भाई वो कह रही भाई कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है। तो एवरेस्ट पे तो चढ़ना भी कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है, तो ठीक है। असंभव नहीं है, हाँ। नहीं, बात सही बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये जर्नलिज्म जो है ना, जिस तरह का बॉलीवुड में अब जो जर्नलिज्म भी सो कॉल्ड, ये जर्नलिज्म तो रहा नहीं। सवाल हाँ, पूछने वाले भी इसी तरह के, इनको ऊपर से आता है भाई जरा इस पे भी पूछ लेना, वो सब चीजें हैं। वो खबरें किस तरह की बनती हैं, वो पीआर नुमा खबरें। इसी फिल्म का जिक्र करूं, जैसे मैं लगातार इधर 2-3 दिन से देख रहा हूं, अभी तो अब चली 20 तारीख नजदीक आ गई है। आमिर खान को फिल्म आने से पहले महान बताने की कोशिश हो रही लगातार कि भाई देखिए वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना लड़ रहे हैं। नेटफ्लिक्स का 125 करोड़ का ऑफर ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया डिजिटल राइट्स का। आज आ रहा है कि अमेजन प्राइम ने 130 करोड़ का ऑफर दिया। आमिर खान जो है सिनेमा के लिए लड़ रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लोग ओटीटी पर फिल्म देखें, सिनेमा को सिनेमा घर में ही देखा जाना चाहिए। मतलब इस तरह की पीआर एक्सरसाइज चल रही है, इस तरह से ये बताने की कोशिश चल रही है कि सर, हाँ। यहाँ क्या मैं चल जी। एक चीज कहना चाहूंगा कि न हाँ तो नेटफ्लिक्स वाले ने किसी अखबार के दफ्तर को फोन किया होगा, सुनो हमने बिल्कुल। 125 करोड़ का ऑफर भेज दिया, और उन्होंने हमें मना कर दिया। जर्नलिज्म जी, और ना ही जर्नलिज्म, हाँ। अमेजन प्राइम ने किसी से कहा होगा कि हमने 125 का कैंसिल किया, तो हमने 130 करोड़ का भेजा है। और ना ही आमिर खान ने खुद फोन किया होगा। अब ये खबरें आती कहां से हैं? ये बंबई भाषा में कहते हैं ना, पुड़ी छोड़ी जाती हैं। ये उनके बिल्कुल पीआर बिल्कुल। टीम ही छोड़ती है। भाई देखो ऐसा यार, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, मतलब इसका है बताना। बिल्कुल बिल्कुल बताना। अरे यार सबको किसी से कहना बताना। मत, बड़ा सीक्रेट है यार, वो ना 125 का ऑफर आया था और आमिर ने तो बस देख लिया। किसी को बोलना मत, मुझे कोट मत करना, ये मत कहना बस। नहीं यार बस बस तू इतनी बार, जितनी बार वो ये खबर नहीं बताता उतनी बार वो ये बोलता किसी को बोलना मत और मेरा नाम मत लेना। उसके बाद ये खबर कहीं वेबसाइट पर आती है, फिर अखबार में छपती है, फिर यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं, फिर इनका जिक्र होने लगता है। ये सारी खबरें
ना तो कोई सत्यापित करेगा। आज तक बताइए कौन सी ऐसी पिक्चर की डील हुई है नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम के साथ जो अमेजन या नेटफ्लिक्स के लेटर हेड पर आ गया होगी साहब हमने ये फिल्म इतने में खरीदी है। नहीं आता, कहीं नहीं आता, ये कहा ही नहीं जाता। ऑफिशियल वर्जन कभी नहीं आते, और ये ऑफिशियल वर्जन आने की तो बहुत दूर की बात है। आई रियली डाउट कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म किसी भी फिल्म के प्रोड्यूसर से यह शेयर करता होगा कि उन्होंने एक्चुअल रेवेन्यू बनाया कितना उस पिक्चर में। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जैसे आज रवि जी आप भी यूट्यूब पर हैं, मैं भी यूट्यूब पर हूं, और हम इस बात को जानते हैं कि कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूब के हैं उनसे यूट्यूब नहीं शेयर करता कि एग्जैक्ट रेवेन्यू वो बना कितना रहा है। वो एक सर्टेन अमाउंट आपको दिखा तो देता है कि भैया ये रहे आपके 2 रुपए, पर वो आपको नहीं बताएगा कि उसने इससे आपके 20 रुपए कमाए हैं, 200 रुपए कमाए हैं, 2000 रुपए कमाए हैं। वो आपको 2 रुपए दे देगा, ये बोलते कि आपका इतना बनता है, बस हो गया, अब मत पूछना। आप सिस्टम में चेक भी कैसे करोगे? तो ये सब चीजें जो हैं वो हमेशा एक ऐसी हैं कि इनके बारे में आप कोई भी खबर उड़ा दो, बस कोई आके कोई 500 करोड़ की भी उड़ा सकता है, कोई मतलब उस पर कोई रोकेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों उड़ाई, मेरी बेइज्जती हो गई? वो तो इज्जत ही बढ़ रही है, मान बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ी पिक्चर का मतलब ज्यादा पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो शुरू हुआ है खेल इस फिल्म को लेकर, मतलब अभी देखिए, क्योंकि ये खबरें काफी दिनों से चल रही है, रोज नए नए इसमें अपडेट आ रहे हैं। फिल्म क्या है इस पर कोई बात नहीं हो, दरअसल फिल्म प्रमोशन में होना ये चाहिए कि इस फिल्म में क्या है, ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं। आमिर खान के इतने सारे इंटरव्यू हैं, वो जमाने भर में जा जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, फिल्म की बात नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूंगा, सजेशन देना चाहूंगा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को, बजाय इसके कि आप ये बताएं कि ये 100 करोड़ की पिक्चर है कि 200 करोड़ की, आप दर्शकों से कहिए हमने पिक्चर बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, दिल से बनाई है, आप बताइए इसमें कितने पैसे लगे होंगे। हम नहीं बताएंगे कितने की लग रही है आपको, आप देख के। बिल्कुल ठीक बात। उसकी वैल्यू अगर आपको पैसे से, हालांकि मेरा मानना है कि किसी भी फिल्म की वैल्यू पैसे से नहीं है। क्या आज हम जानते हैं कि प्यासा, वक्त और मेरा नाम जोकर और पुरानी जितनी फिल्मों कितने में बनी थी? किसी को याद है क्या? किसी को याद है कि वो कितने में बनी? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानना चाहता। उनकी कहानियां आपको याद है, उसमें जो परफॉर्मेंस थी वो आपको याद है, और आप इसका प्रचार ऐसे करते ही क्यों हैं? आप तो ये कहेंगे हम तो नहीं बताएंगे कितने में बनाए, हमने अच्छी पिक्चर बनाई है, आप जाइए देख कर आइए, बताइए इसमें कितने पैसे खर्च हुए हमारे। सही है, बिल्कुल करना ही चाहिए, और यही सही तरीका है। दर्शक अगर और दर्शक को दरअसल सही बात तो ये कि हमें कोई मतलब ही नहीं कि कोई फिल्म कितने में बनी है सर, सभ्य कोई समाज फिल्म कैसी बनी है। सभ्य समाज में एक बात और कही जाती है कि किसी महिला से उसकी उम्र और पुरुष से उसकी आमदनी नहीं पूछनी चाहिए। यहाँ तो खुल खुल के बता रहे हैं वो, सुनो सुनो मैंने 100 करोड़ लिए हैं, सुनो सुनो मैंने 50 करोड़ लिए। क्या है ये सब, क्यों बताना चाहते? उन्हें लग रहा है पैसे से कद तय हो रहा है, ये एक बात है। असल में पैसे से कद जिन लोगों के सामने हो रहा होगा, हम क्योंकि इनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते रहे, तो हमारे सामने तो आपका कद पैसे से तय हो नहीं रहा है। क्योंकि शाहरुख खान को अगर 4 साल घर बैठना पड़ जाए और आमिर खान 3 साल से एक फिल्म करने का इंतजार करें, और सलमान खान 6 साल से कुछ दे नहीं पाए ढंग की पिक्चर, तो हमारे सामने तो क्या ही कद बढ़ रहा है इनका। वो अपने ही आप में बढ़ाए हुए हैं, मतलब अपने पीआर और अपने मार्केटिंग के थ्रू।